हम लोग का डे 2 है। आज हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड बात करने वाले, यानी मेजरमेंट होता है क्या, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका डेली लाइफ में कुछ मेजरमेंट के लिए आपको नॉर्मल अगर स्केल देंगे तो वो एक लिमिट के अंदर उस अपने वैल्यू को मेजरमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आपको क्या करेंगे, और छोटा वैल्यू यानी गैप, जैसे स्केल में 1 2 3 4 5 होता है, अब 1 से जो 2 बन रहा है उसका गैप तो और छोटा, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और इससे भी छोटा मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू दिया आपका 7 6 9 3, अगर आपसे पूछेगा इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो आप क्या बोलिएगा, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके बोल दीजिएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर में। तो हम लोग फिर से आ गए क्लास 11 का एक नया टॉपिक लेके, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला जो यूनिट हम लोग कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग कहाँ तक कर चुके थे, आपका यूनिट तक पूरा अपना कंप्लीट कर चुके थे, यानी जिस तरह का टाइप का क्वेश्चन था, जिस वे में था, पूरा कंप्लीट वहाँ तक हम लोग जान चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग का डे 2 है। आज हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड बात करने वाले, यानी मेजरमेंट होता है क्या, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या इसका डेली लाइफ में कुछ यूज है, या मतलब पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये आपका भले चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है, बहुत कम मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, पर इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चैप्टर से। और इसके अलावा ये आपका प्रैक्टिकल से भी रिलेट करता है। ये जो चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल से भी रिलेट करता है, यानी इससे हम लोग का करीब 6 प्रैक्टिकल आता है, यानी 6 प्रैक्टिकल आएगा। समझ रहे बात मेरी, 6 प्रैक्टिकल हम लोग इससे करने वाले हैं। अब देखिएगा इसका 6 प्रैक्टिकल कैसे होगा। जैसे आप स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रू गॉज से रिलेटेड 3 प्रैक्टिकल कराया गया होगा, वर्नियर कैलिपर उससे आपका 3 प्रैक्टिकल कराया होगा। स्क्रू गॉज जानते हैं कैसा होता है, स्क्रू गॉज आप देखे ही होंगे, ये हम लोग के पास स्क्रू गॉज है जिसका प्रैक्टिकल आपको स्कूल में कराया गया होगा, जानते हैं आप। इसका 3 प्रैक्टिकल आपका स्क्रू गॉज से हुआ होगा। और आपका वर्नियर कैलिपर देख रहे, इसका भी आपको कुछ स्कूल में प्रैक्टिकल कराया गया होगा। तो इससे रिलेटेड आपका 3 यानी 6 प्रैक्टिकल आपको कराया गया स्कूल में। यानी यहाँ पे ये वैल्यू अब भले ही आपका 3 मार्क्स का है, पर प्रैक्टिकल में इसका मार्क्स ऐड होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा, या प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म करेंगे, या प्रैक्टिकल किस तरह लिखना है, सारा कुछ हमारे चैनल में प्रोवाइड है। उसके अलावा किस तरह लिखेंगे, इसका आपका PDF नोट्स भी हमारे चैनल में प्रोवाइड है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। समझ गए इतनी बात। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले, मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले। तो मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मेजरमेंट के बारे में हम लोग डेली लाइफ में देखेंगे, तो इससे हम लोग की मुलाकात होती है मेजरमेंट से। बोलिएगा कैसे मुलाकात होती है, याद रखिएगा। मेजरमेंट को अगर हम लोग सिंपल से समझना है तो कैसे हम लोग समझेंगे। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ क्या करते, कंपेयर करते। समझ रहे मेरी बात, किसी भी चीज़ के अमाउंट को किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ हम लोग कंपेयर करने को मेजरमेंट बोलते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग कोई भी दुकान में जाते हैं, या सुबह आपका मार्केट जाते हैं, या बाज़ार लेने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आप गए मुदी दुकान में क्या किना, आपका आटा चावल दाल। अगर आटा चावल दाल के लिए तो मुदी दुकान वाला जो आपको इस तरह से उठा कर नहीं दिया पैकेट में, सिर्फ आपने कहा 10 kg, तो 10 kg इस तरह से डायरेक्ट उठा कर आपको नहीं दे सकते, बल्कि उसके बाद में भरने के बाद में वो क्या करता है, उस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मास को मेज़र करता है। किसके ज़रिए, कोई आपका फिक्स स्टैंडर्ड या मेजरिंग बैलेंस के जरिए मेज़र करता है। तो देखता है कि 10 kg है, तो क्या किया, उसके मास को और उसके मास को कंपेयर किया एक फिक्स स्टैंडर्ड के साथ में, तो वहाँ पर जो आपका 10 kg आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मेजरमेंट बोलते हैं, यानी कंपेयर को बोलते हैं। समझ गए। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी सामान आप खरीदने जाते होंगे तो एक अमाउंट में ख़रीदते होंगे कि मुझे इतना अमाउंट में चाहिए। आप सिर्फ इस तरह से नहीं बोलते होंगे। अगर आप किसी सामान को ख़रीदने जा रहे हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते कि 2 पीस चावल चाहिए, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वो बोल सकते हैं 2 बूंद तेल चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते, एक अमाउंट में बोलते हैं। अगर तेल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो उसको हम लोग लीटर में लेते हैं, या है ना, कितना में आपका। उसी तरह से आपका जाएंगे हम लोग तो आपका राइस लेंगे तो आपको वो क्या होगा, आपका केजी में लेते। तो इस तरह से एक अमाउंट की बात करें तो उस अमाउंट को वो दुकानदार कैसे देता है, किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करता है, मेज़र करता है। मेज़र करने के बाद हमको देता है, तो हम लोग का क्या होगा, यही हम लोग का मेज़रमेंट हुआ। समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग नाप तोल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये समझ, ये आपका क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ ए फिक्स स्टैंडर्ड सेम काइंड। तो यही आपका लिखा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, आपका जब कंपेयर करते हैं किसी फिक्स स्टैंडर्ड के साथ, तो हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। अब याद रखिएगा, मेजरमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिर्फ हम लोग इसको किसी नंबर से डिनोट नहीं कर सकते। नंबर का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट नहीं कर सकते। कोई भी आपका याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है आपका,
न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपका 1 2 3 4, आपका 1 2 3 4। अगर हम लोग जाएंगे दुकान में बोलेंगे 1 राइस दे दीजिए, 2 राइस, तो इस तरह से नहीं, एक अमाउंट के साथ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके साथ में हम लोग एक यूनिट लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं यानी 1, इसके साथ में केजी लगाते हैं, इसके साथ में आपका लीटर लगा सकते हैं। तो कोई ना कोई आपका यूनिट लगा रहे, यानी आपका जो क्वांटिटी है, जो आपका मेजरमेंट है, वो आपका सिर्फ नंबरिंग वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि उसके साथ में हमें यूनिट लगाने पड़ता है कोई ना कोई। तो यही आपका लिखा है, तो आपका अगर क्वांटिटी लिखा है 20, तो क्वांटिटी 20 को बता रहा, पर कितना कितना ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसके ज़रिए हमको बताने के लिए ये क्वांटिटी क्या है, इसको हम लोग नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। पर इसके साथ साथ हम लोग क्या लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम लोग यूनिट को जब ऐड करते हैं, यानी केजी हो गया, लीटर हो गया, इस तरह से यूनिट को ऐड करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, एक आपका फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एकदम यूनिट के साथ मेजरमेंट कर लिए। ये हम लोग का प्रोसेस हो गया, इसीलिए ये वैल्यू को हम लोग क्रॉस करते, ये नहीं लेते, हम लोग इसको लेते, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को भी ऐड करते। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट को ऐड किया तो हम लोग का एक क्वांटिटी बन गया, फिजिकल क्वांटिटी, आपका 20 kg, उसी तरह से 30 kg। तो समझ में आ गया मेजरमेंट के बारे में क्या क्या होता है मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट तो हम लोग समझ गए, पर मेजरमेंट के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझेंगे। टू मेज़र ए फिजिकल क्वांटिटी, जब हम लोग मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, वी हैव टू यूज़ दिस 2 थिंग। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मतलब क्या क्या आपका समझिएगा, जैसे हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी, उसमें 2 चीज़ आपका ऐड होता है। आपका क्या क्या ऐड होता है, ये चीज़ का ख्याल रखना होगा। मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये चीज़ आपका होता है। तो हम लोग का जब ये मिलता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो हम लोग का क्या बनता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस तरह से मेज़र करते हैं। तो यही आपका लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड या अमाउंट, ये एक चीज़ होता है, और एक क्या होता है आपका यूनिट। ये जब दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, यानी दोनों साथ में आता है, तब एक क्वांटिटी बन जाता है, एक अमाउंट बन जाता है, किसी उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने क्या लिखा, Q इक्वल्स टू एन यू। क्यू का मतलब आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है, एन का मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यू का मतलब आपका यूनिट होता है। तो ये मिलकर आपका क्या हो गया, Q इक्वल्स टू एन यू। समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका एक चीज़ और याद करिए रखिएगा, मतलब हम लोग का जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी इक्वल्स टू आपका एन यू होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है ये तो आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग इसका रिलेशन पता करेंगे तो इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज, यानी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, समझ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपका नंबर, यानी 2 3 4, मतलब 4 5 6 10, ये आपका नंबर बढ़ रहा है। अगर नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ते जाएगा, 100 1000 ये बढ़ेगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है तो यूनिट क्या होगा, हम लोग का कम होते जाएगा, यानी ऐसा रिलेशन होता है। इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज देन यूनिट डिक्रीज, तो आपका यूनिट जो होगा, यानी आपका CGS होता है, SI यूनिट होता है, ये आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज होते जाएगा। आपका अगर SI सिस्टम में है तो आपका CGS में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। यही आपको बात समझाने की कोशिश करें, या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग का वाइस वर्सा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। यानी आपका यूनिट बढ़ सकता है, यूनिट अगर बढ़ा तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। एज एग्जांपल यहाँ पर आपका दिया है, जैसे आपका 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, किलो और मीटर, 4 हम लोग का क्या है, आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आप जानते हैं, ये हम लोग का क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग का ये, और ये हम लोग का क्या है, किलोमीटर, ये हम लोग का यूनिट है। तो देख सकते हैं यूनिट बड़ा है, यूनिट बढ़ गया है, तो हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कम हो गया। यानी नंबर के हिसाब से अगर हम इसको 4 किलोमीटर को हम लोग 4000 मीटर लिखेंगे, तो देख सकते हैं आपका नंबर अब बढ़ गया है। नंबर हम लोग का 4 से 4000 हो गया। बात एक ही है, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे मीटर है, यानी हम लोग का नंबर बढ़ा है, ठीक है, तो हम लोग का यूनिट जो है कम हो गया। तो यही रिलेशन आपका होता है। अगर 2 किलोमीटर है ग्रेटर देन आपका 2000 मीटर, समझ रहे, ग्रेटर देन 20,000 सेंटीमीटर, मतलब आपका क्या हो गया, किलोमीटर। आपका यहाँ पे देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, आपका घटा है, तो आपका यूनिट बढ़ गया है, यानी 2 आपका घटा है तो आपका यूनिट बढ़ गया है। उसी तरह से आपका 2 जो हम लोग का घट रहा है, 2 जो हम लोग का बढ़ गया तो आपका यूनिट घट रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो यूनिट और छोटा हो गया। समझ गए बात को।
किस तरह से आपका यूनिट चेंज हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में। तो यही हम लोग का रिलेशन होता है, ये हम लोग का मेजरमेंट का कुछ कंसेप्ट होता है। और एक दो कंसेप्ट है यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे आपका मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में समझेंगे, कितना टाइप्स का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। ये हम लोग का 3 टाइप का होता है, CGS सिस्टम, SI सिस्टम होता है, समझते हैं ना। CGS सिस्टम होता है हम लोग का, FPS सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है। MKS सिस्टम क्या होता है, इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ SI सिस्टम। अभी हम लोग पढ़ेंगे CGS सिस्टम के बारे में। अगर हमको जानना है तो हम लोग क्या जानेंगे, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो CGS सिस्टम होता है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग मेज़र करते हैं। जो हम लोग का यहाँ पर याद रखिएगा, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, CGS। C का मतलब आपका सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। उसी तरह से आपका FPS, F का मतलब फुट, यहाँ पे P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। यहाँ पे MKS, M का मतलब मीटर, K का मतलब आपका क्या हो जाएगा किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा इसका डिफिनेशन। तो सीधी सिस्टम में क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर इन सेंटीमीटर, यानी इस सिस्टम में हम लोग डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। और उसके बाद में यानी जो G होता है यानी ग्राम, मतलब आपका मास जो होता है उसको हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। और आपका टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं। उसी तरह से FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं फुट पे, जैसे F से फुट हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका P, यानी आपका मास को पाउंड में करते हैं और टाइम को सेकंड में करते हैं, समझ गए। उसी तरह से MK सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को किससे मेजर, मीटर में करते हैं, मास को हम लोग किस में करते हैं मेजर, किलोग्राम में, एंड टाइम को आपका किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। इसी का मॉडिफिकेशन जो होता है, MK सिस्टम इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ SI सिस्टम, यानी इसी को मॉडिफिकेशन करके SI सिस्टम बनाया गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। SI सिस्टम होता है क्या है, यानी ऐसा सिस्टम जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे एक बार याद रखिएगा, अगर मैथ्स के हिसाब से देखेंगे, आप सेट्स पढ़े होंगे, सेट्स थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे। सेट्स में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड नाम का वर्ड यूज़ होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा मतलब उसको डिफाइन किया गया जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। मतलब क्या हो गया, जैसे आपका कुछ वैल्यू होता है, जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए AEIOU। अगर आपसे कोई पूछेगा इंग्लिश का कितना वॉवेल होता है, तो आप जानते हैं इंग्लिश में कितना वॉवेल होता है, आपका 5 वॉवेल होता है। क्या क्या होता है आपका, AEIOU, इस तरह का आपका वॉवेल होता है, आप जानते हैं। ये वॉवेल अगर हम आपसे पूछ रहे कहाँ पर, आपका इंडिया में पूछ रहे, तो इंडिया में वॉवेल क्या हो गया, इंग्लिश का वॉवेल AEIOU। अगर हम और आप दोनों चल गए कहाँ पे, आपका चाइना चल गए, अफ़गानिस्तान चल गए, है ना कहीं चल गए, अमेरिका चल गए, तो वहाँ पर जाकर अगर हम आपसे वहाँ के लोग से जाकर अगर हम लोग दोनों क्या पूछेंगे कि वॉवेल क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सा वॉवेल है, कोई अलग तरह का वॉवेल नज़र आता है यहाँ पे, तो वो बोलेगा, सामने बुलाएगा और स्वागत करेगा, और आपको चुपचाप से ये आपका 5 वॉवेल दिखा देगा। अरे यार कैसा हो गया, इसके मिटते जा रहा, ठंडा लग गया इसको, इसीलिए सूख गया बेचारा। चलो यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या होता है आपका, तो वॉवेल आपका समझते हैं हम लोग का क्या होता है आपका AEIOU। आज ये नहीं लिखाएगा, आज नहीं लिखाएगा, हो रहा इसका इंक ख़त्म हो गया, हिसाब लगाएंगे इसका, रुक जाओ। तो यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग का AEI। तो वहाँ के लोग से अगर हम लोग पूछेंगे वॉवेल के बारे में, तो वो भी आपका जवाब क्या देंगे, हाँ यहाँ पर भी आपका वॉवेल क्या होता है, AEIOU होता है, समझ रहे। यानी ये वॉवेल जो है पूरी दुनिया में आपका यही 5 है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम लोग बोलेंगे उसके हिसाब से बोलेंगे, हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत एक्टर, या बोल सकते हैं हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत एक्टर कौन है, तो आप एज ए एग्जांपल के तौर पे आपका जो फेवरेट एक्टर होगा आप उसका नाम बता दीजिएगा। सलमान हो गया, शाहरुख हो गया, जो भी हो गया, ऋतिक हो गया, किसी का भी नाम बता दीजिएगा। पर यही बात जाकर अगर अमेरिका में पूछेंगे हम कि यहाँ का आपका सबसे खूबसूरत एक्टर कौन है, तो वहाँ पर आपका जो एक्टर है वो चेंज हो जाएगा, सलमान शाहरुख नहीं होगा बल्कि कोई और होगा। तो यानी जो चीज़ चेंज हो रहा है उसको हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते, वो आपका सेट नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा चीज़ जो आपका चेंज ना हो बल्कि हर जगह फिक्स हो। खैर हम आपको सेट अभी नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझ रहे कि SI सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम होता है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ये लेकर चलते आगे प्रोसीड करते। तो उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ये समझ गए। अगर नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं, आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले। तो अब हम लोग बात करने वाले SI सिस्टम के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि SI सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है मेज़रमेंट के लिए, और इसी को फॉलो करके हम लोग किसी भी तरह का मेज़रमेंट करते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब हम लोग समझेंगे SI सिस्टम, इसके बारे में। जैसा कि यहाँ पर लिखा आपका SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट है ये।
इसको हम लोग कब हम लोग एडप्ट किए थे 1971 में। ये आपका मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, एमके सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। अब एमके सिस्टम का मॉडिफिकेशन मतलब एमके सिस्टम आपको बता के गए, एम का मतलब आपका जो हम लोग लेंथ होता है उसको हम लोग मीटर में लेते हैं एज अ डिनोटेड बाई एम। उसी तरह से आपका के का मतलब हम लोग जो मास होता है उसको हम लोग केजी में लेते हैं, डायरेक्ट डिनोटेड बाई आपका के। उसके बाद में एस का मतलब आपका जो टाइम होता है उसको सेकंड में लेते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करते हो तो एमके सिस्टम बनता है, ये आप जानते हैं। तो एमके सिस्टम का ये मॉडिफिकेशन होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं आपका यहाँ पे एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कितना टाइप्स का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे 7 टाइप्स का फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके बारे में आप जानते हैं। तो 7 टाइप्स का फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग जो पढ़े थे, क्या क्या था आपका, मास था, लेंथ था, टाइम था, कैंडेला था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, और भी कुछ था, मोल भी था, टेम्परेचर था। तो ये आपका 7 टाइप्स का फंडामेंटल क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े थे, ये आपका इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसमें आपका क्या था, आपका 2 और भी यूनिट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट जो था हम लोग का कौन कौन सा था, एक हम लोग का सॉलिड एंगल के लिए था, एक हम लोग का प्लेन एंगल के लिए। तो ये सब ये किससे आते हैं, ये सब किस में ऐड होता है, आपका सिस्टम इंटरनेशनल में ऐड होता है। समझ गए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिएगा हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट किसको बोलते हैं, यानी मेजरमेंट का मेथड हम लोग का क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, आपका 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग का होता है डायरेक्ट मेथड और एक हम लोग का होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं, मतलब जैसा कि अगर हमको इस स्केल का लेंथ को मेजरमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका स्केल लाएंगे और स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे इस स्केल का हम लोग को क्या करना है, आपका रेडियस पता करना है या डायमीटर पता करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आपका इस वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे, किसी भी चीज़ को यहाँ लेंथ नापने के लिए आराम से इसके जाएंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैलकुलेशन के ज़रिए मेजरमेंट करते हैं। यानी किसी भी चीज़ का, कोई प्लानट का हो सकता है डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, कोई प्लानट बहुत ऊंचा होगा तो उसका हमको मेजरमेंट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी मेथड में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो हम लोग का कैलकुलेशन के ज़रिए करते हैं। बहुत सारे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट मेथड का 2 टाइप होता है, एक आपका होता है पैरेलैक्स मेथड, एक होता है रेडार मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका मून और अर्थ का जो डिस्टेंस है इसका पता करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा है, सही बात है, पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलैक्स मेथड में इस तरह का, या फिर एक तरह से बोलते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है पैरेलैक्स मेथड, ये 2 उंगली है, 2 उंगली है, समझ रहे हैं, निशाना लगा रहे इस तरह से। अब ये आँख इस तरह से, जैसे ही हम लोग आँख चेंज करेंगे हमारा उंगली शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। पैरेलैक्स मेथड को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी शिफ्ट हो जाता है पैरेलैक्स मेथड में। और रेडार मेथड में क्या होता है, जैसे आपका इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से समझ के रखिए, जैसे आपका कोई भी अगर कंट्री में हमला होने वाला तो रेडार मेथड के जरिए हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का हमला होने वाला कंट्री में, और इसके जरिए हम लोग बच सकते हैं। रेडार आपको पता ही है, रेडार हम लोग को बता देता है। तो ये आपका मेजरमेंट का कुछ आपका मेथड होता है। उसके बाद में हम लोग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। आप लोग का इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक टूल है जिसके जरिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, ये आपका एज ऑब्जेक्ट का हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके जरिए हम लोग किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टूल इज़ यूज्ड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, यानी किसी भी जॉब को मतलब काम को करने के लिए एक हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। समझ गए, लिस्ट काउंट क्या होता है, जैसे ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी मतलब कम से कम मेजरमेंट करने का कैपेसिटी कितना होगा, यानी 0.01 मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर आपका इसका कैपेसिटी होता है। आपको पता है मतलब कैसे निकला, ये आपको प्रैक्टिकल में हम बता चुके हैं, आप वहाँ से देखिएगा। तो ये आपका लिस्ट काउंट कहलाता है, कम से कम मेजरमेंट करने का कैपेसिटी जो होता है आपका, यही आपका लिखा था स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाई अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिएगा ये तो हमको समझ में आएगा। अब डिफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या बात है, इसको हम लोग समझेंगे। डिफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये अब जो होता है ये आपका सम होता है, किसका सम होता है, सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का सम होता है। कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे इसके ज़रिए हम लोगों ने वैल्यू निकाला तो हम लोग का कुछ वैल्यू आने लगा। अगर मान लीजिए आपका वैल्यू आया हम लोग का 886.01 आया, हो सकता है तो 88.601 आया, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में ले सकते हैं। किस तरह से राउंड फिगर में लेंगे, 88, उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका पूरा 6 ले सकते हैं, समझ रहे हैं। या फिर अगर इसका वैल्यू
हम लोग अगर लेंगे तो 8 8 अगर हम लोग का इस तरह से आया तो हम लोग अगर मान लीजिए आपका 0.5 आता होगा, 0.5 आ रहा आपका, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक राउंड फिगर में ले सकते हैं आपका। किस तरह से ले सकते हैं आपका, 887 आया तो 0.5 था तो 888 लिए। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें कौन सा नंबर चेंज हो रहा है आपका। ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है ये आपका 88 88 88 88, ये नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा, पर आपका जो दूसरा नंबर है, सेकंड वाला नंबर, वो आपका चेंज हो जा रहा है। राउंड फिगर के हिसाब से हम लोग चेंज कर देते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका चेंज, जो वैल्यू हम लोग का चेंज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सर्टेन वैल्यू बोलते हैं। और जो हम लोग का चेंज हो जाता है उसको अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग राउंड फिगर में लिखे हैं। तो यही हमारा डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग डिफिनेशन पता कर सकते हैं। समझ में आ गया हम लोग का। आगे हम लोग पता करेंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू वगैरह पता करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ जीरो। टाइप्स ऑफ जीरो क्या होता है, कितना टाइप्स का जीरो होता है, इसको हम लोग समझेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरो। क्या बात है, क्योंकि हम लोग हैं हीरो। आइए जीरो के बारे में पता करेंगे। जीरो टाइप कितना टाइप का होता है, 2-3 टाइप का होता है। कैसा, 1 2 3, समझ रहे हो गया 3 टाइप का जीरो, यही तो होगा, यानी 1 2 3। ये देखो आपका कौन से हाथ की तरफ है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग का लेफ्ट हैंड की तरफ में, समझ रहे बात को, लेफ्ट हैंड की तरफ में। ये हम लोग का कौन सा हैंड की तरफ में, राइट हैंड की तरफ में। ये हम लोग का क्या, एकदम सेंटर में। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो, लेफ्ट की तरफ में तो एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो। ये मिड में तो आपका मिड जीरो, ये आपका राइट में तो आपका एक्सट्रीम राइट जीरो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरो। यहाँ पे आपका डिफिनेशन दिया है, आप समझ सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरो में जो हम लोग का एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो होता है, मिड जीरो होता है और एक्सट्रीम राइट जीरो होता है। यहाँ पर आपका दिया है, ये लंबा सा वैल्यू लिखा है, इतना लंबा सा वैल्यू लिखा है, 0.0080700। तो यहाँ पे जितना जीरो नज़र आ रहा है एक्सट्रीम राइट में, ये आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में नज़र आ रहा, तो आपका क्या हो गया, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो। ये आपका मिड में तो आपका मिड जीरो, यहाँ पे आपका राइट में तो आपका एक्सट्रीम राइट जीरो। यही आपका समझ में आ गया। आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले, अगर आपको नोट डाउन करना तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का पता करने वाले। किस तरह से हम कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, किस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पता करेंगे या सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालेंगे। आइए उसको हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया आपका 7693। अगर आपसे पूछेगा इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो आप क्या बोलिएगा, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके बोल दीजिएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। उसी तरह से अगर आपको और कोई वैल्यू दोगा 2005, तो आप क्या बोलिएगा, इसमें भी आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। अगर हमसे बोलेगा 0028, तो हम लोग का कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये हम लोग लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ आप बोले सर ये कैसे लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डिजिट तो हमको 4 नज़र आ रहा है, तो फिर 2 हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिख दिए। तो इसका कुछ रूल होता है, सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का रूल होता है, वही रूल आपको यहाँ पे समझाना है। अगर आपको इसी तरह से एक और दे देगा वैल्यू आपका 2800 इस तरह से दिए, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको ये लगता होगा अब सर ये जो काउंट कर रहे हैं आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या इसको काउंट कर रहे हैं या इसको काउंट कर रहे हैं। यही चीज़ को आपको समझना है, कब किसको काउंट करना है, किसको काउंट नहीं करना है, कब राइट के जीरो को काउंट करना है, कब लेफ्ट के जीरो को, कब मिड के जीरो को, इसी को हमको समझना है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीरो। हम लोग जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरो। हम लोग जानते हैं यहाँ पे आपका ये हम लोग का क्या कहलाता है, आपका एक्सट्रीम लेफ्ट ज़ीरो, लेफ्ट हैंड की तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट ज़ीरो। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका मिड ज़ीरो, यानी बीच में ये हम लोग का एक्सट्रीम राइट ज़ीरो। समझ रहे मेरी बात को। अब ये 3 टाइप का ज़ीरो है, इतना समझ के अब आगे हम लोग रूल की तरफ प्रोसेस में जाएंगे, तब हम लोग समझेंगे और क्लियर वे में। सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या बोलता है आपका, किसका आपका रूल है, ये आपका रूल नंबर 1 बोलता है एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो नेवर काउंट, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो, यानी ये जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। अब ये जीरो को अगर काउंट नहीं करते हैं तो ये जीरो जब भी रहेगा उसके मतलब कोई भी वैल्यू के पहले इस तरह का एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो रहेगा, तो इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते। इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों जीरो को काउंट नहीं किया। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, सिर्फ 2 और 8, यानी 2 डिजिट था, तो हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। समझ गए। उसी तरह से आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आपका क्या दिया, आपका 00, तो 00 एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसको हम लोग काउंट नहीं किए, तो हम लोग का कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह से हमारे पास ये क्या दिया आपका, ये आपका 00889 दिया, तो ये 2 जीरो है एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसको हम लोग काउंट नहीं किया। हम लोग का क्या हो गया, आपका सिर्फ ये बचा डिजिट 889, तो इसको हम लोग क्या लिख लिया, आपका
3 सिग्निफिकेंट वैल्यू। किस तरह से निकल गया, आपको समझ में आया। इसी तरह से आपका दूसरा प्रोसेस होता है, आपका दूसरा रूल क्या बताता है आपको, मिड जीरो ऑलवेज काउंट, यानी कभी भी हम लोग क्या करेंगे, मिड में अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। एज एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, यानी आपका नन जीरो होगा अगल बगल, मतलब राइट और लेफ्ट में नन जीरो का मतलब कोई वैल्यू होगा, यानी 3 होगा, 5 होगा, और इसके बीच में जितना भी जीरो होगा तब हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी राइट और लेफ्ट दोनों में अगर नन जीरो यानी कोई वैल्यू और इसके बीच में जीरो, तो उस जीरो को हम लोग काउंट करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो हम लोग बता सकते हैं आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। समझ गए। तो यही आपको बोला एग्जांपल के तौर में 2002, तो आप बता सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। इसका हम लोग कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। यही आपका लिखा है, 4 और 6 लिखा है। तीसरा नंबर रूल क्या बोलता है, नन जीरो ऑलवेज काउंट फ्रॉम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो फॉर एग्जाम्पल नन जीरो का मतलब आपको पता चल गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बहुत सारा नंबर यहाँ पे। तो जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग काउंट करते हैं। अगर 1 2 3 रहा तो 3 सिग्निफिकेंट हो गया, 5 6 7 8 9 10 जो भी रहेगा हम लोग काउंट करते हैं। ये आपका हो गया नन जीरो एज एग्जाम्पल। तो ये आपका लिखा है 7 8 लिखा है, तो दो डिजिट नजर आ रहा है आपको 7 और 8, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। देन 4 नंबर रूल पे हम लोग 4 नंबर रूल में एंटर करते हैं, एक्सट्रीम राइट जीरो विद डिसिमल आर काउंट। मतलब एक्सट्रीम राइट जीरो को कब हम लोग काउंट करते हैं, एक्सट्रीम राइट जीरो का एक रूल दिया कब हम लोग काउंट करते हैं। राइट जीरो के बारे में मतलब बोला है आपका 5 6 0 0, अगर ये लिखा है तो इस जीरो को हम लोग कब काउंट करेंगे। अभी तो ऊपर में बताया इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते, पर एज एग्जाम्पल हम लोग कब काउंट करते हैं, कब काउंट करेंगे, जब हम लोग का क्या रहेगा, इसमें डिसिमल रहेगा। डिसिमल एज ए डिसिमल हम लोग यूज़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोगों ने डिसिमल डाल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जीरो जो रहेगा इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। 5 6 0 0 तो हम लोग काउंट करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आपका लिखा एग्जाम्पल के तौर पे 5.4330, यानी पॉइंट यहाँ पे डिसिमल लगा दिया, तो इसके बाद में जितना वैल्यू रहेगा सबको हम लोग काउंट करते हैं। समझ गए बात को। तो यहाँ पे 5 हो गया। ये 4 रूल समझ में हमको आ गया। 5 यहाँ पे हम लोग 5 नंबर रूल को समझेंगे। तो एक्सट्रीम राइट जीरो विथआउट डिसिमल, जो एक्सट्रीम राइट जीरो है, राइट जीरो यहाँ पे राइट जीरो विथआउट डिसिमल नेवर काउंट। अगर यहाँ पे डिसिमल नहीं होता तो हम लोग इसको कभी काउंट नहीं करते। तो हम लोग का क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 5 और 6 दो डिजिट हो जाता, तो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू आया। यही आपका लिखा है एक्सट्रीम राइट जीरो विथआउट डिसिमल नेवर काउंट। लास्ट आपका जो बोला है पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब पावर ऑफ 10 जो होता है हम लोग का सिग्निफिकेंट नहीं होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते। एज एग्जाम्पल यानी आपका मान लीजिए 2 5 × 10⁻3, तो इस 10⁻ पे जितना भी पावर होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसको काउंट करते, इस 10 पे पावर को काउंट ही नहीं करते हम लोग को। तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू आपका 2 आ गया। एज एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा आपका देख सकते, तो समझ में ये रूल है। अब इस रूल के जरिए आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन देगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। यही आपका एज एग्जाम्पल आपको कुछ भी देगा, कुछ भी, तो आपको दिक्कत नहीं है। आपका लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है एनी क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर, यानी पावर ऑफ 10 के फॉर्म में कोई भी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग का वो जो पावर रहेगा 10 का वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ गए। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल क्या होता है, इसको समझने का मतलब समझ लीजिए, जब हम लोग 10 का पावर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 2 × 10⁻3 है, ठीक है, या मान लीजिए आपका 600 है। इसको हम लोग पावर में के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका क्या रूल होगा, किस तरह से पावर जो 10 का पावर यहाँ पे एंटर करेगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब वो पावर को डिसिमल में हम लोग चेंज करेंगे, तो यही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका कुछ रूल है। पहला रूल जो हम लोग को समझना है, इफ फर्स्ट नन जीरो, बात समझिएगा, नन जीरो की बात की, यानी मतलब आपका जीरो नहीं होगा, पहले शुरुआत में आपका कोई जीरो नहीं होगा, यानी इस तरह का नंबर होगा 7 8 9 6 1 2 3 4 ये नंबर होगा, फर्स्ट नन जीरो। अब यहाँ पे नंबर भी माने रखता है, मतलब कितना नंबर तक का बात करेंगे हम लोग, कितना वैल्यू तक या मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। यहाँ समझिएगा, इफ फर्स्ट नन जीरो डिजिट इज 1 2 3 4, यानी पहला नन जीरो डिजिट अगर 1 2 3 4 है, यानी जीरो नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 इतना वैल्यू है, देन डिसिमल इज प्लेस्ड, तो डिसिमल जो हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, प्लेस आफ्टर फर्स्ट डिजिट,
यानी अगर कोई भी वैल्यू दिया है, जैसे आपको कोई भी वैल्यू दिया है 1 2 3 4 करके, इस तरह से कोई भी अगर वैल्यू लिखा है यहाँ पे आपका, जैसे 5 6 इतना लिखा है, तो अगर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग पहला जो डिजिट है इसको छोड़कर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 5 6 इंटू 10 टू द पावर हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे इस तरह से। तो यही आपका पहला रूल बताया। दूसरा में हम लोग को क्या बोला है, इफ फर्स्ट नन जीरो डिजिट इज़ 5 6 7 8 9, यानी पहला जो नन जीरो डिजिट रहेगा अगर 5 6 7 8 9, याद रखिएगा पहला रूल में बोला आपका 1 से लेकर 4 तक, और दूसरा में बात किया 5 से लेकर 9 तक का कंडीशन का बात किया। अगर इस तरह का रहेगा तो हम लोग किस तरह से इसका पता करेंगे, देन डिसिमल इज प्लेस, तब डिसिमल कब आएगा, बिफोर फर्स्ट डिजिट। जो डिसिमल है पहले तो फर्स्ट डिजिट के बाद आ रहा था, अब फर्स्ट डिजिट के पहले आएगा, यानी और पहले आ जाएगा, एक पहले आ जाएगा। तो यही आपका रूल है। आइए एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसा कि आपका 4000 दिया है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई डिसिमल ही नहीं दिया, तो हम लोग इसको किस तरह से कंसीडर करेंगे, अगर कोई भी डिजिट लिखा रहेगा उसका मतलब डिसिमल वैल्यू ही नहीं रहेगा, नहीं दिया रहेगा। जैसे आपका यही समझ लीजिए अगर 4000 लिखा, इसका डिसिमल नहीं लिखा कहीं पे, तो हम लोग इसको डिसिमल नहीं लिखा तो कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लोग इसके लास्ट में अपने मन से क्या करेंगे, डिसिमल को कंसिडर कर लेंगे और इस डिसिमल को उठाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ रही मेरी बात को। पहले रूल के मुताबिक ये 4 कितना में आ रहा है, फर्स्ट आपका पहला रूल में आ रहा, तो आपका 4 तक का वैल्यू का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 4 तक का वैल्यू का बात हो रहा है, यानी इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग का जो आपका यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करेंगे डिसिमल, वो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, तो फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 3 प्लस पे क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने लेफ़्ट की तरफ इसको ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया इस डिसिमल को, इसीलिए प्लस में हो गया। देन उसके बाद में आपका पावर 3 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने कितना बार में किया, आपका 1 2 3 मतलब 3 प्लेस इसको हम लोग ट्रांसफ़र किए, इसीलिए हम लोग का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। समझ गए। उसी तरह से अगर 50,000 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने मन से डिसिमल मान लेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए 50,000 दिया है तो हम चलो ट्रांसफ़र करना है, पर यहाँ पर ये भी देखना है क्या यहाँ पे आपका पहला रूल लग रहा है या दूसरा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है वो आपका 5 है, नॉट 4। अगर 4 के अंदर रहेगा तो ये रूल फॉलो करेंगे, 5 है तो हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे। तो हम लोग का 5 डिजिट है तो हम लोग का डिसिमल क्या आ जाएगा आपका, इसके मुताबिक पहले डिजिट के भी पहले, मतलब जो पहला डिजिट था हम लोग का 5, इसके भी पहले जाएगा डिसिमल। समझ रही मेरी बात को। तो वही हम लोग काम किए, यहाँ से डिसिमल उठाए और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हम लोग। समझ रहे। तो ये ट्रांसफ़र क्यों, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 0.5 हो जाएगा और 10 पे पावर 5 क्यों हुआ 10 के पावर 5, क्योंकि ये डिसिमल जो था कितना डिजिट में था, लास्ट में था, और इसको उठाकर एकदम पहले लेके आ गए, एक नंबर पे लेके आ गए। तो कितना डिजिट को हम लोग पीछे छोड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 डिजिट को पीछे छोड़े, तो हम लोग का 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5। समझ में आ गया। लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किए, लेफ़्ट की तरफ उठाकर हम लोग लेफ़्ट की तरफ लाए, इसीलिए +5 दिए। समझ में आया। उसी तरह से आपका एक और वैल्यू दिया यहाँ पे हम लोग का 78.00। समझ रहे मेरी बात को। 7 दिया, 7 दिया है, 8 दिया है, तो 7 हम लोग का फॉलो कौन करेगा, सेकंड नंबर रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसिमल को उठा के 7 के भी पहले लेके आ जाएंगे। तो हम लोग का 0.78 कितना डिजिट लेके आए, 2 डिजिट लेके आए, लेफ्ट की तरफ लेके आए, पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक कलाकारी यहाँ पर भी हुआ है। क्या करना है, यहाँ पे हम लोग का 0.00412 दिया है, 0.00412। अब हमको क्या करना है, डिसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ से हम लोगों ने डिसिमल को उठाया और कहाँ शिफ्ट किया, राइट की तरफ। कितना डिजिट है हम लोग का, 4 है। 4 अगर है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, आपका 1 नंबर रूल फॉलो करेगा। डिसिमल कब हम लोग लगाएंगे, हम लोग डिसिमल कब लगाएंगे, वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है 1 to 4 उसके बाद लगाते हैं। अगर 4 के अंदर है तो देख सकते हैं हम लोग का वैल्यू 4 के अंदर है, तो हम लोगों ने इसको उठाया और इसके बाद में लगा दिया। तो हम लोग का ये डिसिमल कितना, डिसिमल को क्रॉस करके आगे बढ़ा तो आपका 4, 1 2 3 4 4 डिजिट को क्रॉस करके आगे बढ़ा, लेफ्ट की तरफ बढ़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका 4.12 × 10 to the power -4। ये आपका रूल इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सेट कर दिया। तो हम लोगों को समझ में आ गया किस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू कैन कर सकते हो आप। बाकी आगे हम लोग प्रोसेस को बढ़ाते। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट में कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करने वाले, जिसका यूज़ हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं।
तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहला जो आपका टर्म है क्या आपका एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी किसको बोलते हैं आप जानते हैं इसके बारे में। इसमें हम लोग जो बात करते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस की बात करते हैं। जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको क्या मिल गया, आपका वर्नियर कैलिपर मिल गया, आपको बोला गया कि आपको वॉल्यूम पता करना है कोई भी सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर बॉडी का, या रेडियस या डायमीटर कुछ भी पता करना है। यानी ये स्केच है मेरे पास, इसका आपको क्या पता करना है, आपका डायमीटर पता करने बोल दिया। यानी आपको क्या किया, एक वैल्यू दे दिया टीचर ने आपको वैल्यू दिया क्या आपका, मान लीजिए इसका डायमीटर आपका 10.20 सेंटीमीटर के करीब आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट किया, उसका वैल्यू आपका कितना आ गया, 10.19 सेंटीमीटर आया। कोई बच्चा जो होगा आपका वो एक्सपेरिमेंट किया, उसका वैल्यू आपका 10.80 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका कोई का आपका बढ़ गया हो सकता है 10.21। तो याद रखिएगा जो वैल्यू सबसे करीब होगा 20 के, जो वैल्यू सबसे करीब होगा उसी वैल्यू को हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। तो 18 करीब नहीं है, 19 सबसे करीब है इसके, 21 उससे ज़्यादा हो जा रहा है, करीब उसके कौन है आपका 10.19 सेंटीमीटर आपका करीब है। तो ये हमारा एक्यूरेसी हो गया। जो भी वैल्यू आपका करीब होता है वो आपका एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू होता है और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस, आपका क्लोजनेस जो सबसे कम डिफरेंस होता है वही हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। अब दूसरा में हम लोग का क्या प्रिसिशन हम लोग का क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अब याद रखिएगा जैसे आपके पास स्केल है, कोई भी स्केल है आपके पास, कोई स्केल जो हम लोग का आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट कर सकता है, या कोई सेंटीमीटर आप कोई स्केल आपका हो सकता है आपका 10.77 का कर सकता है, ठीक है, या कोई आपका क्या कर सकता है 10.777 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए सबका स्टैंडर्ड वैल्यू अलग अलग होता है। एक नॉर्मल स्केल से हम लोग इतना मेज़र कर सकते हैं, पर यहाँ से 10.7 और यहाँ पे आपका अगर 10.8 आ रहा, तो 10.7 से 8 के बीच में जो वैल्यू आ रहा उसका मेज़रमेंट हम लोग तो उससे नहीं कर सकते, तो किससे कर सकते हैं, कोई और स्केल होगा जिसका नाम होगा आपका वर्नियर कैलिपर। अगर इससे छोटा हमको मेज़रमेंट करना है, यानी आपका 10.77 के बाद 10.78 आएगा, तो इसके बीच में कुछ वैल्यू होगा, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस स्क्रू वॉच का। यानी समझ रहे हैं, आपका कम से कम जो वैल्यू आपका होते जाएगा उसका हम लोग यूज़ करते जाएंगे, समझ गए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका प्रिसिशन कहलाता है हम लोग का। प्रिसिशन मीन्स आपका द एक्सटेंट और लिमिट विच मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डन, समझ गए। जो भी आपका स्केल रहेगा हमारे पास मेज़रमेंट के लिए, आपको नॉर्मल अगर स्केल देंगे तो वो एक लिमिट के अंदर उस अपने वैल्यू को मेज़रमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आपको क्या करेंगे, और छोटा वैल्यू यानी गैप, जैसे स्केल में 1 2 3 4 5 होता है, अब 1 से जो 2 बन रहा है उसका गैप तो और छोटा, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और इससे भी छोटा मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करने वाले क्या आपका एरर इन मेज़रमेंट। एरर इन मेज़रमेंट में क्या होता है, एरर इन मेज़रमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेज़र वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मतलब समझ लीजिए आपका जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेज़र वैल्यू में, वो हमारा क्या हो जाता है, एरर कहलाता है। एरर का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको एक्चुअल वैल्यू मिल गया, एक्चुअल वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना आपका 20.5 मिल गया होगा, चलो मान लिया आपको 20.5 सेंटीमीटर मिल गया होगा करीब, या आपका मान लो 50 समझ लीजिए इसको। अब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल करने के दौरान आपका जो वैल्यू आ रहा है आपका 20 पॉइंट आपका कितना हो जा रहा है, आपका 48 हो जा रहा है। यानी आपका कुछ एरर इसमें हो रहा है, कितना आपका 0.02 का एरर हो जा रहा है, यहाँ पे 0.2 का एरर हो जा रहा है। तो ये जो एरर आया है 0.2 का, जो 0.02 का जो एरर आया, यही एरर हम लोग का क्या होता है, एरर इन मेजरमेंट कहलाता है। यानी जो एरर आया यहाँ पे, एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। इनका डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का, 0.02 का डिफरेंस होगा, समझ रहे। तो ये आपका डिफरेंस आपका एरर इन मेजरमेंट में कहलाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, एरर का टाइप्स क्या होता है। तो आपका देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर होता है। आपका लिस्ट काउंट एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है। लिस्ट काउंट एरर किसको बोलते हैं, यानी आपका समझ लीजिए आपका क्या हो जाएगा, जो रेजोल्यूशन के जरिए आपका कुछ एरर होता है उसको हम लोग लिस्ट काउंट एरर बोलते हैं। उसके बाद में आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलते हैं, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या होता है, कुछ एरर होता है। जैसे एज एग्जांपल जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग का कभी कभी देखेंगे कि हम लोग का जो मेन स्केल है, मेन स्केल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो मान लीजिए जैसे इसको कंसीडर कर लिया आप,
ये थोड़ा बड़ा आपको नज़र आएगा। तो देख सकते हैं ये हम लोग का क्या होता है, मेन स्केल होता है, ये आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। तो हम लोग का लीनियर स्केल, मेन स्केल जब एकदम जीरो पे एकदम परफेक्ट रहेगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो एरर कहलाता है। पर अगर कुछ डिफरेंट आ जाएगा तो कुछ एरर उसमें आ जाएगा तो ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। समझ गए? अब यहाँ हम लोग समझ जाइए क्या होता है ग्रॉस एरर किसको बोलते हैं। इट इज़ ऑकर ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्वर। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लास्ट रीडिंग लेने का वक्त आया तो आपका ध्यान भटक गया, और ध्यान भटकने के कारण में आपने 10.08 की जगह पर 10.09 ले लिया, तो ये एरर हम लोग का क्या कराएगा, ग्रॉस एरर। यानी कोई वजह से हम लोगों ने क्या किया, आपका एरर को ध्यान भटकने की वजह से ऐसा एरर हो गया, हम लोग का ग्रॉस एरर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ एरर, मतलब आपका कैलकुलेशन ऑफ एरर का टाइप्स कितना होता है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब हम लोग पहला जो टाइप होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, दूसरा हम लोग का मीन एंड फाइनल एब्सोल्यूट एरर, तीसरा हम लोग का रिलेटिव एरर, एंड लास्ट का आपका परसेंटेज एरर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपका वैल्यू रहेगा, जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 बार 4 बार रीडिंग हम लोग क्लियर है, तो नंबर ऑफ टाइम्स में जो जब जैसे हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में जाएंगे, अगर आपको वायर का डायमीटर निकालना है या कुछ भी निकालना है तो देखा जाता है हम लोग क्या करते हैं, 3 बार 4 बार यानी 5 बार रीडिंग लेते हैं। 5 बार अगर रीडिंग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मीन निकालने के लिए 5 से डिवाइडेड कर सकते हैं। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर में यही बोलता है हम लोग का, उसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं। जितना भी टर्म में हम लोग जितना भी रीडिंग लेंगे डिवाइडेड बाई जितना, हम लोग का एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। मीन एंड फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये इसमें हम लोग समझेंगे। तो आपका जो भी मीन एरर आया उसका हम लोग वैल्यू को लेकर डिवाइडेड कर देंगे, जितना भी नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग का होगा, यहाँ पे जब 3 है तो 3 से डिवाइडेड कर दी, तो हम लोग का मीन एंड एब्सोल्यूट एरर हो गया यहाँ पे। उसके बाद में रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे जो आपका फाइनल एब्सोल्यूट एरर आया है उसमें अगर हम लोग ट्रू वैल्यू का डिवाइडेड करते हैं तो हम लोग का रिलेटिव एरर निकल जाता है। और परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का आपका रिलेटिव एरर आया है, रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू में इनटू करते हैं हम लोग 100% का, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, आपका परसेंटेज एरर निकल जाता है। देखिए कुछ बेसिक टर्म था, बस समझने के लिए रखिएगा, उतना डिटेल में जाना नहीं है। आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी इसको समझते हैं किस तरह से होता है। अगर और डिटेल में समझना है तो वीडियो से देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके आपको देखा है, चैनल में प्रोवाइड है, सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आया। अब इसका 1-2 पॉइंट आ रहे हैं, देन इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में ये आपका चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा हो जाएगा हाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अगर नोट डाउन करना तो कर सकते हैं हम लोग इसको। ये हमारा क्या यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी एरर को एक बार हम लोग प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार उसका पावर टर्म निकालेंगे। तो ये नॉर्मली होता है, आप कई बात याद रखिएगा, जैसे कि आपका a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, उसके बाद में आपका डिवाइडेड में करेंगे a बाई बी हो जाएगा और a इंटू बी हो जाएगा। सेम वही काम होता है, इसमें एरर का कुछ सम होता है। जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कुछ एरर आता है तो वही काम यहाँ पे होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फार्मूला आप समझ के रखिएगा। नॉर्मल आपका एरर इन सम का फार्मूला क्या होता है, अगर कोई टर्म है यानी x है तो x का वैल्यू हम लोग का किसके बराबर हो सकता है, a प्लस बी है, यानी 2 वैल्यू दिया है तो a प्लस बी हो सकता है, ये a माइनस बी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सम की बात कर रहा है तो हम लोग प्लस के लिए हम लोग का क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा, हम लोग का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एक्स का हम लोग का यही हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी। ये फार्मूला बस याद करके रखिएगा। अगर सब्सट्रैक्शन है हम लोग के पास तो क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आपका ए माइनस बी हो जाएगा। अगर हम लोग का मीन के टर्म में निकालना है, ठीक है, मीन के टर्म में एवरेज की वैल्यू में निकालना है, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए माइनस डेल बी हो जाएगा। तो यही आपका लिखा है, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल ए माइनस डेल बी हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स हो जाएगा। उसी तरह से आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा। और हमको निकालना है अलग अलग तो डेल ए बाई ए हो जाएगा, डेल बी बाई बी हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में तो प्लस माइनस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए। और यहाँ पे आपका क्या है, डिवीज़न के फॉर्म में, तो सेम वही काम हो जाएगा आपका। तो देख सकते हैं हम लोग का ये आपका फॉर्मूला, बस ये याद रखिएगा। मेन आपको क्या है, एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे एक आपका न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ये आपका पावर का फॉर्म में हो जाएगा, यानी एन पे पावर कुछ हो जाएगा तो उसके फॉर्म में ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखिएगा, एक बोल रहा है आपको, मतलब यहाँ से याद रखिए। अगर आपको बोलेगा सिंपल से 1 + 1 कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 2 होता है। अगर आपको बोलेगा 1 - 1 कितना होता है तो आप बता दीजिएगा 0 होता है। अगर आपसे बोलेगा 1.2 + 1.2 कितना होता है तो आप बता दीजिएगा कितना हो जाएगा, आपका 2.4 होगा। अगर आपसे बोलेगा 1.2
माइनस 0.8 बताने, तो आप कितना बताइएगा, आपका 0.4 होता है, ये आप बताते। तो देखिएगा इसी तरह से वैल्यू ऐड होते जाएगा। अगर आपको बोलेगा 1.20 माइनस 1.18 का वैल्यू बताने, तो आप क्या बोलिएगा, आपका वैल्यू कितना आएगा, 0.2 आ रहा है ना। तो यही आपका एवरेज वैल्यू में यही इसी तरह से आपका काम होता है। अगर इसको प्लस माइनस दोनों करके निकालने बोलो, दोनों निकाल सकते हैं आप। तो एवरेज वैल्यू में एरर कंसेप्ट में हम लोग यही काम करते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें जो भी काम हो रहा है आपका उसी फॉर्म में होगा जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, तो ज़्यादातर इसका यूज़ होता है हम लोग का। तो यहाँ पे एक रॉड है, 2 रॉड है, ठीक है। 2 रॉड हैव लेंथ आपका कितना कितना दिया, यहाँ पे आपका 2 रॉड है। रॉड का बात कर रहा, इस तरह का एक रॉड होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ उसका लेंथ दिया होगा, उसका लेंथ आपका कितना दिया, इतना दिया। दोनों का लेंथ आपका 3 दिया है, 3 प्लस माइनस 0.01 दिया है, और 4 प्लस माइनस 0.02 दिया, वाह, ठीक है। और बोला रिस्पेक्टिवली व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। तो इस रॉड का लेंथ कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो सिंपल से हम लोग बता सकते हैं, टोटल लेंथ बोला है, यानी आपका प्लस की बात किया, टोटल लेंथ निकालने बोला है। 2 रॉड है आपके पास में, तो हमको क्या करना है, टोटल लेंथ निकालना है। इतना इतना दिया, दोनों का टोटल लेंथ निकालना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपको 3 और 4 नज़र आ रहा है, आपका 3 और 4 हम लोग का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 0.01 है, 0.02 है। अगर आपसे यहाँ बात करेंगे हम लोग 0.01, 0.02 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, यही होगा आपका 0.03। और यहाँ पर आपका वैल्यू क्या था, आपका 4 था, हम लोग का देख सकते हैं। आपका यहाँ पे वैल्यू 3 और 4 था, तो 3 और 4 मिलके 7 हो गया। और ये हम लोग का कितना हो गया, आपका 0.01 हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने लिखा है प्लस माइनस 0.03, ये हम लोग का वैल्यू आ गया। देख सकते हैं सिंपल से हम लोगों ने क्या किया, टोटल इसको हम लोग क्या किया, जोड़ कर लिख दिए। L1 हम लोग का इतना था, L2 इतना, तो दोनों को जब हम लोग प्लस किए तो हम लोग का कितना आ रहा है, 7 प्लस माइनस 0.03 निकाल दिया। हम लोग का एवरेज वैल्यू समझ लिए निकाले यहाँ से हम लोगों ने रॉड का। उसी तरह से हम लोग का एक और क्वेश्चन दिया, हम लोग का 66 प्लस माइनस 0.2 दिया है। मास दिया, 2 पर्सन है, उसका मास इतना है, इतना केजी है, और एक का मास इतना केजी है। देखिए गौर से देखिएगा, दोनों का मास इतना दिया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस का बात किया। डिफरेंस अगर हमको टोटल का बात किया तो हम लोगों ने क्या किया, इसका प्लस किया। अगर डिफरेंस का बात किया तो हम लोग माइनस करेंगे। यानी जो वैल्यू आपको दिया है 66 प्लस माइनस 0.2 दिया है, और 60 प्लस माइनस 0 देख कर हमको नज़र आ रहा है कि डिफरेंस का बात किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 प्लस माइनस 0.5 इस तरह से वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो देख सकते हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। तो देख लिए किस तरह से आपका हो रहा है। तो इसी तरह से आपको और भी न्यूमेरिकल दे सकता है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये आपका हो गया काम खत्म, इसका भी काम खत्म। इस तरह से और वैल्यू देगा तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो और आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और शेयर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों तक जिनको ज़रूरत हो उन तक पहुँचाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।